बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुहतरम नाजरीन, पाक है वो ज़ात की जिसने हमको ऐसे नबी अता फरमाए जो कि तमाम नबियों के सरदार हैं और उनके जरिए से हम पर अपने बेशुमार खास करम नवाजी फरमाए। क़यामत के दिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती सबसे पहले जन्नत के अंदर दाखिल की जाएगी और जिस कदर ये उम्मत गुनहगार है उसी कदर अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमतें सिर्फ इसी उम्मत पर उतरेंगे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला की 100 रहमतों में से 99 रहमतें अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के लिए खास रखी हैं और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन बड़े बड़े गुनाहगारों को अपनी इन 99 रहमतों के जरिए से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के जरिए से माफ़ फरमा देगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमको एक ऐसा कलाम कुरान मजीद अता फरमाया जो कि तमाम कलामों का जामा है और जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को बयान फरमा दिया है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला खुद ही इस कलाम की तारीफ करते हुए इरशाद फरमाता है और हर खुश को तर चीज का बयान इसके अंदर मौजूद है और कायनात की इब्तिदा से इंतहा तक तमाम इंसानों के ख्यालात हर चीज का बयान इस कलाम पाक के अंदर मौजूद है और इंसान की कोई सोच कोई ख्याल इस किताब अल्लाह की कैद से बाहर नहीं जा सकते। और इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम को ऐसी ताकत अता फरमाई है कि कोई इसकी मिसल कायनात में से कलाम नहीं कर सकता और इसके अंदर ऐसी ताकत है कि ये मोमिनों के लिए बासे राहत सुकून और रहमत का सबब है और मरीजों के लिए शिफा है और मुर्दा दिलों के लिए जिंदगी का बाज़ बनता है। चुनांचे रिवायत के अंदर आता है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा तशरीफ फरमाते। एक शख्स नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस के अंदर हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की, हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इंतहाई बीमार हूँ, आप मुझे दम फरमा दे। चुनांचे नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त एक सहाबी मौजूद थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि तुम उसे दम कर दो। चुनांचे उस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही उसे दम किया तो वो ऐसे ठीक हो गया जैसे कोई जानवर किसी रस्सी के साथ बांधा गया हो और उस रस्सी को फौरन खोल दिया जाए तो वो आजाद हो जाए। जिस पर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम उम्मत के लिए इस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आखिर तुमने क्या पढ़कर इसको दम किया जो एक लम्हे के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह के अंदर अर्ज़ की, हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कुरान मजीद की ये आयात मुबारक यहाँ से लेकर आखिर तक तिलावत की और इसको पढ़कर मैंने इसको फूंक मारी जिसकी वजह से ये बिल्कुल ठीक हो गया। मुहतरम नाजरीन, इतना सुनना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम ये आयात बहुत शान वाली है और अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात को बहुत ज्यादा ताकत अता फरमाई है। रब्बे जुल जलाल की कसम, अगर कोई साहिब ईमान जो पूरी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल ईमान व यकीन रखता हो वो इस सूरह मुबारक की इन आयात को पढ़कर अगर पहाड़ों को भी हुक्म दे कि अपने रास्ते से हट जाओ तो वो पहाड़ भी अपने रास्ते से हट जाएंगे। मुहतरम नाजरीन, कुरान मजीद में कुछ मखसूस सूरतें ऐसी भी हैं कि जिनको बहुत ज्यादा फजीलत हासिल है और उन्हीं सूरतों में से एक सूरह मुल्क भी है। चुनांचे इस सूरह मुबारक के बराबर अजाब कब्र से बचाने वाले और कोई चीज नहीं। अगर इसके पढ़ने वाले के पास अजाब के फरिश्ते आना चाहे तो ये उनको रुकती है, वो दूसरी तरफ से आना चाहे तो उधर से भी हायल हो जाती है और कहती है कि इसके पास ना आओ, ये मुझे पढ़ा करता था। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि हम उसके हुक्म से आए हैं जिसका तू कलाम है, तो ये कहती है कि ठहर जाओ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक उसके पास ना आना। और बरगाह इलाही में हाजिर होकर अपने पढ़ने वाले की मग़फ़िरत के लिए ऐसा झगड़ा करती है कि मखलूक में से किसी को ऐसा झगड़ा करने की ताकत नहीं होती। इंतहा ये कि अगर मग़फ़िरत के अंदर ताहीर हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह के अंदर अर्ज करती है कि वो मुझे पढ़ा करता था, लिहाजा तो उसे बख्श दे। अगर तो उसे नहीं बख्शेगा तो फिर मुझे अपने कलाम पाक यानी कुरान मजीद से निकाल दे। जिस पर अल्लाह तबारक व तआला इसको बख्श देता है तो ये फौरन जन्नत में जाती है और वहाँ से रेशमी कपड़े, आरामदेह तकिए, फूल और खुशबू लेकर कब्र में आती है और कहती है कि मुझे आने में देर हुई, तू घबराया तो नहीं। और फिर फरिश्ते बहुक्म रब्बिल आलमीन वापस हो जाते हैं। और हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक कुरान करीम में 30 आयातों पर मुश्तमिल एक सूरत है जो अपने कारी यानी पढ़ने वाली के लिए शफाअत करती है, यहाँ तक कि इसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। और हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कुरान करीम में एक सूरह है जो अपने कारी के बारे में झगड़ा करेगी, यहाँ तक कि उसे जन्नत के अंदर दाखिल करा देंगे, और यही सूरह मुल्क है। और हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि बंदा जब कब्र में जाएगा तो अजाब इसकी कदमों की जानिब से आएगा, तो उसके कदम कहेंगे कि तेरे लिए मेरी तरफ कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर अजाब इसकी सीने या पेट की तरफ से आएगा, तो वो कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी जानिब कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर वो इसकी सर की तरफ से आएगा, तो सर कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी तरफ कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। तो ये सूरत रुकने वाली है और अज़ाब कब्र से बचाती है। उसका नाम सूरह मुल्क है। जो उसी राह में पढ़ता है बहुत ज्यादा और अच्छा अमल करता है। हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक सुहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक कब्र पर अपना हेमा लगाया, मगर उन्हें इल्म न था कि यहाँ कब्र है, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ किसी शख्स का कब्र है जो सूरह मुल्क पढ़ रहा है, और उसने पूरी सूरत खत्म की। वो सुहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बरगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक कब्र पर हेमा तान लिया, मुझे मालूम न था कि वहाँ कब्र है, जबकि वहाँ एक ऐसी शख्स की कब्र है जो रोजाना पूरी सूरह मुल्क पढ़ता है। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही रुकने वाली है और यही निजात दिलाने वाली है जिसने उसे अज़ाब कब्र से महफूज रखा। और नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है कि मेरी ख्वाहिश है कि हर मोमिन के दिल में हो। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा भी इस सूरह मुबारक के बेशुमार फजाइल है। चुनांचे पूरी महीने के अंदर हर किस्म की तकलीफ और परेशानियों की हिफाजत के लिए बुजुर्गान दीन ने ये बयान किया है कि चांद को देखकर इस सूरत को पढ़ने वाला इंशाअल्लाह महीने की 30 दिनों तक सख्तियों से महफूज रहेगा। अगर आसमान भी जमीन पर गिर जाए तब भी इसकी 30 आयातें इसकी 30 दिनों की मुहाफिज होगी और उस पर कोई भी अजाब नाजिल नहीं हो सकता। जबकि एक रिवायत के अंदर आता है कि ये सूरत कब्र के अंदर एक इंतहाई हसीन हूर का रूप इख्तियार करती है और फिर अपने पढ़ने वाले की पेशानी को बूसा देती है और कहती है कि ए पेशानी, मैं तुझ पर कुर्बान कि तूने मुझे याद किया। और फिर उसके बाद वो पढ़ने वाली कारी की होंठों को बूसा देती है और कहती है, ए जुबान मुबारक, मैं तुझ पर कुर्बान कि तुम किस मोहब्बत से मेरी तिलावत किया करते थे। उसके बाद वो सूरह मुल्क की पाँव को बूसा देती है और कहती है कि तुम्हें मुबारक हो और मैं तुझ पर कुर्बान कि तू इन कदमों पर खड़ा होकर मेरी तिलावत किया करता था। मुहतरम नाजरीन, इन तमाम तर रिवायात से पता चला कि सूरह मुल्क कुरान मजीद की एक ऐसी सूरत है जो कि कब्र के अंदर एक इंतहाई हसीन व जमील हूर का रूप इख्तियार कर लेती है और इंसान को अज़ाब कब्र से बचाने के लिए अजाब से झगड़ा करती है। और इंसान की पेशानी, इसकी होंठ और इसकी कदमों को बोसा देती है और उसके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, यहाँ तक कि वो फिर जन्नत के अंदर जाकर उसके लिए तमाम आरामदेह चीजें, तकिए, पूरा और बिछौने भी लेकर आते हैं। और क़यामत के दिन यही सूरह मुल्क की वो अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह के अंदर उस शख्स की हिफाजत और अजाब से निजात के लिए झगड़ा भी करेगी, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला इस सूरह मुल्क पढ़ने वाले शख्स की मग़फ़िरत फरमाकर उसे जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर रात सूरह मुल्क पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तहकीकी तारीखी मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।